अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरी कौम, उस मुतबर्रक मुल्क में दाखिल हो जाओ, उसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और फिर पीछे वापस मत चलो वरना फिर तुम नुकसान में पड़ जाओगे। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, ए मूसा, वहाँ तो बड़े बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, हम तो हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे जब तक वो वहाँ से निकल ना जाएं। हाँ, अगर वो वहाँ से कहीं और चले जाएं तो हम बेशक वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन दो आदमियों ने जो डरने वालों में से थे, जिन पर अल्लाह ने फजल किया था, कहा कि तुम उनके दरवाज़े तक चलो सो जो अगर दरवाज़े तक पहुँचेगा तो उस वक्त तुम गालिब आ जाओगे, और अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान रखते हो। आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, ए मूसा, हम तो हरगिज़ भी वहाँ कदम ना रखेंगे जब तक वो लोग वहाँ मौजूद हैं, तो आप और आपका रब वहाँ चले जाएं, फिर दोनों ही लड़ लीजिए, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मैं अपनी जान और अपने भाई पर इख्तियार रखता हूँ, यानी अथॉरिटी रखता हूँ, सो आप हम दोनों और इन नाफरमान कौम को के बीच में फ़ैसला कर दीजिए। आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इरशाद हुआ, ये मुल्क उनके हाथ में 40 बरस तक ना लगेगा, बेकार परेशान और हैरान फिरते रहेंगे, सो आप इन नाफरमान कौम पर गम ना कीजिए। आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और आप इन अहले किताब को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा पढ़कर सुना दीजिए, जब दोनों ने अपनी नज़र मानी, उनमें से एक की नज़र मकबूल यानी कबूल हो गई और दूसरे की नज़र नामकबूल यानी कबूल नहीं हुई, तो उस दूसरे ने कहा कि मैं तुझको ज़रूर कत्ल करूँगा। उस पहले वाले ने जवाब दिया कि अल्लाह मुत्तक़ियों के अमल कबूल करता है। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तू मुझ पर हमला करेगा ताकि तू मुझे कत्ल कर दे, यानी आदम अलैहिस्सलाम के पहले वाले बेटे ने कहा कि अगर तू मुझ पर हमला करेगा ताकि तू मुझे कत्ल कर दे, तो मैं फिर भी तुझ पर हमला करने वाला नहीं हूँ कि तुम को कत्ल करूँ। मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूँ जो सारे जहानों का मालिक है। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरे और अपने रब पर अपने सब गुनाह अपने सर रख ले, फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाए, और यही सज़ा हुई है जुल्म करने वालों की। आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो उनके दिल ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, फिर उसको कत्ल ही कर दिया, फिर वो नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया, यानी एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया और फिर वो नुकसान उठाने में शामिल हो गया। आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने एक कौवे को भेजा, वो ज़मीन को खोदता था ताकि वो सिखा दे कि अपने भाई की लाश को छुपा दे। कहने लगा, अफसोस, मैं इससे भी बदतर हूँ कि मैं इस कौवे की ही जैसा होता कि अपने भाई की लाश को छुपा देता, तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल या ज़मीन में किसी फसाद के बग़ैर कत्ल कर डाले, तो गोया उसने तमाम आदमियों को कत्ल कर डाला, और जो किसी की ज़िंदगी बचा ले तो गोया उसने तमाम आदमियों को बचा लिया। और बनी इसराइल के पास हमारे बहुत से रसूल खुली निशानियाँ लेकर आए, फिर भी उनमें से ज़्यादती करने वाले ही रहे। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह से और उसके रसूल से लड़ते हैं और मुल्क में फ़साद फैलाते रहते हैं, तो उनकी सज़ा ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाए या सूली दी जाए, या उनके हाथ और पाँव काट दिए जाएं, और उनके लिए आखिरत में अज़ाब अज़ीम है। आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जो गिरफ़्तार होने के पहले तौबा कर ले तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला है और बड़ा रहम वाला है। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के क़ुर्ब का वसीला तलाश करो और अल्लाह ही के रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब होने वालों में हो जाओ।
آیت نمبر 34 میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کافروں کے پاس دنیا کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی ہی اور چیزیں بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائے، اس وقت بھی وہ چیز ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافرین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دوزخ سے نکل جائیں اور وہ اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کے لیے دائم عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چور مرد اور چور عورت جو چوری کرے سو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے ہیں اور اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے، جسے چاہے وہ عذاب دے، اور اللہ تو ہے ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا اور طاقت والا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔